हूँ। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको यहाँ पे जाइन का वर्ब कंजुगेशन करना सिखाया था। जाइन मीन्स होता है टू बी, और जहां से हमें मिलता है इज, एम, आर। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था? कल हमने वर्ब कंजुगेशन किया था, और वर्ब कंजुगेशन करना आपको आता ही है। वर्ब कंजुगेशन को शॉर्ट में बोल देते हैं वीसी। और वर्ब कंजुगेशन करने के लिए हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले आई लिखते हैं, फिर यू लिखते हैं, फिर ही शी इट लिखते हैं, ही शी इट लिखते हैं, फिर वी लिखते हैं, फिर दे लिखते हैं, फिर यू लिखते हैं, और फिर यू ऑल लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन करनी है तो दे और यू को आप नीचे लिख सकते हो। अब आपको पता है इसको जर्मन में कैसे बोलते हैं? आई मीन्स होता है इश, यू मीन्स होता है डू, Do. ही मीन्स होता है हर, A. एल जी वी एस, एस वी मीन्स होता है विया, विया ए मीन्स होता है जी, एंड यू फॉर्मल मीन्स होता है जी, ये आप वाला जी है। और यू ऑल मीन्स होता है इया, इया यू ऑल मीन्स होता है इया। अब जैसे हमें इंग्लिश पढ़ा है तो हमें पता है कि भाई किसके साथ में एम आता है, किसके साथ में इज आता है, किसके साथ में आर आता है। तो मेरे को पता है कि भाई आई के साथ में हमेशा एम आता है, यू के साथ में आर आता है, ही शीट के साथ में इज आता है, वी दे यू के साथ में भी आर आता है, यू ऑल के साथ में भी आर आता है। तो ये तो मेरे को पता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एम मीन्स क्या होता है? बिन, और इज मीन्स क्या होता है? इस्ट। ये सबसे पहले इनको हम याद करेंगे। अब हमारे पास में 3 टाइप के आर हैं। इंग्लिश में तो एक ही आर होता है, लेकिन जर्मन में 3 टाइप्स के आर हैं। एक आर वो है जो यू इनफॉर्मल के साथ में यूज होता है, यानी कि जैसे मैं बोलूं तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम एक अच्छी, मैंने इनफॉर्मल वे में बोला। एक आर है मेरा जो हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, रमेश और गीता अच्छे दोस्त हैं, आप एक अच्छी लड़की हो, ये फॉर्मल हो गया। तो इसके साथ में जो अलग आर है वो अलग टाइप का आर यूज होता है, और यू ऑल के साथ में अलग आर यूज होता है ना? कल आपको बताया था मैंने इसके बारे में। जो मेरा यू के साथ में आर यूज होता है, डू के साथ में जो मेरा आर यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेस्ट। और जो मेरा वी दे यू के साथ में, यानी कि वी जी जी के साथ में जो आर यूज होता है उसको बोलते हैं जिंट। और जो मेरा यू ऑल के साथ में आर यूज होता है उसको बोलते हैं जाइट, उसको बोलते हैं जाइट। तो कल हमने किया था, अगर मेरे को बोलना है आई एम तो मुझे क्या बोलना लिखना पड़ेगा? इश बेन। मुझे अगर बोलना है यू आर तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डू डू बेस्ट बेस्ट। मुझे बोलना है ही आर तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एया या फिर एस्ट। मुझे बोलना है वी आर तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? विया विया जिंट। अगर मुझे बोलना है यू ऑल आर तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इया जाइट जाइट। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको कल कराई थी, और मैंने बोला था कि आपको इनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना था? आपको सिंपल सा क्या करना था? ये करना था कि आई एम को कैसे बोलते हैं, यू आर को जर्मन में कैसे बोलते हैं, ही इज को कैसे बोलते हैं, शी इज को कैसे बोलते हैं। टोटल ये 9 है। इट इज को कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे 9 है तो ये भी 9 होंगे। दे आर, यू आर, एंड यू ऑल आर। अब यहाँ पे मेरे 2 यू हैं, ये मेरा इनफॉर्मल है जबकि ये मेरा फॉर्मल है, यानी कि आप कैसे हो, आप वाला। ठीक है, तो इश आई एम इश बिन बेन, यू आर डू Do best. बेस्ट डू बेस्ट, Yeah. ही इज एल इज Are या is. या इस्ट। ये जी इस्ट, ये एस एस, एस ये विया जिंट विया जिंट, ये जी जिंट जिंट। और यू फॉर्मल में क्या होता है? एस कैपिटल, जी जिंट और यू ऑल इया जाइट या जाइट। अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है यू
यू आर माई फ्रेंड। तो मैं बना सकता हूँ इसको, डू डू विश माइने माइन माइन फ्रेंड पॉइंट। पॉइंट। ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं, यानी कि छोटे मोटे सेंटेंस तो हम आराम से बना सकते हैं, यानी कि हमें वो कैब आ जाए और ये चीजें आ जाए तो हम आराम से बना सकते हैं। जैसे वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। तो आपको वी आर के बारे में पता है, विया वी आर जिंट डिडंट, और फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, फॉरगॉइंडे, पॉइंटेड। फॉरगॉइंडे। फ्रेंड को बोलते हैं फॉरगॉइंट, डी जो है टा का साउंड करता है, और फॉरगॉइंडे। देखो आराम से बन गया, यानी कि अगर हमें हेल्पिंग वर्ब्स आ जाए तो हम छोटे मोटे सेंटेंस तो आराम से बना सकते हैं, यस सर। बना भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। सिंपल, बस आपको ये 9 चीजें आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको जाइन का वर्ब कंजुगेशन कराया है, ऐसे ही मैं आपको किसका कराने जा रहा हूँ। जाइन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, साइन के कल पास मैंने आपको जाइन वागन वागन वागन, बहुत से इसको वारन बोलते हैं, वारन नहीं है ये, वागन है। आप सुन सकते हो डीपेल पे, बहुत सारी एप्लीकेशन है, उस पर जाके आप सुन सकते हो। पहली मेरी थी जाइन, जाइन की ही पास्ट फॉर्म क्या होती है, वागन। वागन और पीपी फॉर्म क्या होती है इसकी, गे गेवासन गेवेसन, गेवेसन गेवेसन। ठीक है, और जाइन का जाइन से हमें क्या मिलता है, इज एम आर, MR ये हमारा कंप्लीट हो गया। वागन से क्या मिलता है, was was वाज वेयर ये मेरा कंप्लीट हो गया। और गेवेसन का मतलब क्या होता है, एक तरह से बीन, बीन बीन। ठीक है, यानी कि तीनों फॉर्म है ये, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, या पास्ट परफेक्ट फॉर्म, या पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं इसको, थर्ड फॉर्म एक तरह से। ठीक है, तो ये था मेरा। अब मेरा यहाँ से जाइन का हो गया, अब मैं किसका करूंगा, मैं करूंगा वागन का, और फिर मिक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, देखो अब मैं वहां पे आपको कराने जा रहा हूँ किसकी वर्ब कंजुगेशन, वागन का वर्ब कंजुगेशन कराने जा रहा हूँ। वागन, वागन से हमें क्या मिलता है, वॉज वर। हम क्या कर रहे हैं, वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं, वर्ब कंजुगेशन। तो वर्ब कंजुगेशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पे नॉमिनेटिव, क्योंकि नॉमिनेटिव की टेबल का ही तो यूज करते हैं। और फिर हम किसका वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं, फिर हमें पता होना चाहिए कि वॉज वर्ब कहाँ पे यूज होता है। फिर हम किसका वर्ब कंजुगेशन करेंगे, वागन का, और फिर यहाँ पे हम मीनिंग्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कितने स्टेप में हम वर्ब कंजुगेशन करते हैं, तो 5 स्टेप में या 6 स्टेप में। तो 5 स्टेप में करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई, फिर you यू, फिर he she it ही, शी, इट, फिर 4th नंबर पे we बी, we दे, they एंड we यू, और 5 स्टेप में यू, ऑल। और अगर मेरे को यहाँ पे 6 स्टेप में करनी हो वर्ब कंजुगेशन तो फिर क्या होता है, they you को नीचे कर देंगे। दे यू को 6 स्टेप में नीचे कर देंगे, सिंपल। ये हमारा 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है आई को क्या बोलते हैं, इन सबको पता ही है। आई मीन्स इश, इश यू मीन्स do डू, डू ही मीन्स अर या एया बोल देते हैं, एया, जी जी एस एस, we are we एया, जी we और जी, capital S में we और लास्ट में इहा एया। अब आपने जैसे इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो आपको ये भी पता होगा कि आई के साथ में वाज आता है कि वर आता है। आई के वर साथ में क्या आता है, वाज, was यू के साथ में, वर ही शीट के साथ में, was बाकी के साथ में वर वर
ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो जो वाज है उसको बोलते हैं वाह, यानी कि आर को साइलेंट, वाह। सिंपल सा मैंने क्या लिखा, वाह लिखा। ठीक है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। क्या कहाँ पे थे? ठीक है, कलर चेंज करते हैं। और वर्ब को क्या बोलते हैं? वास्ट, वास्ट। यहाँ पे क्या आएगा? वागन, जिसका वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं वही चीज। और लास्ट में क्या आएगा? वाट, वाट। देखो कैसे प्रोनाउंस होगा। यहाँ पे आर को साइलेंट कर दो तो क्या बना ये? वाह, वाह। यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे भी आर को साइलेंट कर दो, क्या बना? वास्ट, वाह, एस टी, वास्ट। ये फिर से वाह, ये वागन, जिसका हम वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं, वागन। और इसमें यहाँ पे भी आर साइलेंट कर दो, वाट, वाट। वाह, वास्ट, वाह, वागन और वाट। ठीक है, अगर अब मेरे को लिखना है, अगर मेरे को लिखना है यहाँ पे आई वॉज, तो मैं क्या लिखूंगा? इश, इश वाह, walk, वाह, इश वाह, वाग नहीं, वाह, खाली आर साइलेंट है यहाँ पे, वाह। मेरे को लिखना है यू वर, तो मैं क्या लिखूंगा? डू, वास्ट, Vast. डू वास्ट। मुझे लिखना है ही वॉज, तो एया, Va- एया va- वाह। मुझे लिखना है यहाँ पे वी वर, तो विया, विया, Wagon. वागन। मुझे लिखना है यू ऑल वर, तो Iha इया, Vart. वाट। Vart. या वाट, इया वाट। अब एक बार ध्यान से आप देखो, इन दोनों को पहचान करो। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं आर जर्मन में कितने टाइप के हैं? आर जर्मन में कितने टाइप के थे? Same थ्री type. टाइप्स, कौन कौन से? बेस्ट, ईस्ट, थ्री टाइप्स, बेस्ट, जिंट, बेस्ट, जिंट और बेस्ट, जिंट, जाइट। हाँ। और अगर मैं वर्ग की बात करूं तो ये कितने हैं? थ्री टाइप्स Same. ये भी 3 है। कौन कौन से हैं? Okay. वास्ट, वागन Vast, और Wagon, Vart. Vart. सिंपल। बस एक बार इनकी पहचान करो। अच्छे से पहचान करो, आराम से। वाह, वास्ट, वाह, वागन, वाट। वाह, वास्ट, हो गई पहचान? ऊपर चलते हैं। और अगर मैं यहाँ से पूछूं आपको कि भाई वाज को क्या बोलते हैं, तो आपको पता है क्या Va. बोलते हैं? वाह। वाह। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब की। ये कितने टाइप के हैं? Three थ्री type. टाइप्स, फर्स्ट, Vast. सेकंड एंड Va. थर्ड। कौन Wagon. कौन से हैं? Vast. वास्ट, Wagon. सेकंड, वागन, Vart. वाट। ये मेरा कहाँ पे यूज होता है? ये जो वाह है ये किसके साथ में यूज होता है? आई Both के के साथ साथ. में, के Ish साथ के में, साथ.
टी शीट के साथ में। T sheet. पता है आपको जर्मन में? Yes, sir. इश इश पर एल जी एस एस। पहचान हो गई। Yes, sir. अगर इसकी बात करूं तो ये किसके साथ में यूज होता है? Was to do के साथ. डू यू के के साथ साथ। और ये Do. वागन Wagen, via, विया के de. साथ में, दे के साथ में, और यू फॉर्मल के साथ में, Yes, sir. और ये You all के साथ में. तो यानी कि इसको डू बोलते हैं, Yes, sir. इसको विया, Yes, sir. जी You और capitalize V. कैपिटल और ये इया। हाँ. पहचान हो गई यहाँ से? Yes, sir. अगर मुझे बोलना है आई वॉज तो मैं क्या लिखूंगा? एक मिनट। आई वॉज, Ishwa. यू वर, Do watched. Iha wa. Iya wa. We wa. S wa. आई वॉज, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, और क्या होता है फिर? We were. वी वर, We were. दे वर, You formal. इसवा Ishwa. इश, Wa. ये Do was. Do was. ये Iya wa. Iya wa. Eva. ये We wa. वा Ziva. ये S wa. एस्वा, ये Via. Wagon. Via. Wagon. ये Z wagon. Capitalize Z wagon. ये जी वागेन Iha was. इया वाट Was. ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, पहचान हो गई Yes, sir. आपको, उसकी भी पहचान हो गई और इसकी भी पहचान हो गई। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे तीनों का वर्ब कंजुगेशन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अब मैं थोड़ा जर्मन में लिखता हूँ, डायरेक्ट जाके आपको समझ में आए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नॉमिनेटिव लिख रहा हूँ, वो तो आपको पता ही है ना। यस सर Yes, sir. यहाँ पे मैं करूंगा जाइन का वर्ब कंजुगेशन पहले, फिर मैं यहाँ पे करूंगा Wagon का. वागन का, फिर मैं यहाँ पे करूंगा ये गेवेसन का। गेवेसन मेरे दो होते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक पास्ट परफेक्ट।
मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं मेरे? इश, इश, do, इश, डू, डू, या, जी, एयर, here, via, s, एयर, वी, जी, एस, एस, जिया, विया, via, z, जी, z, जी, इहा, और लास्ट में इया। yeah, इया है, या, इया। या, जाइन का वर्ब कंजुगेशन आपको आता है? यस सर, आता है बिन, बिन, बेस्ट, बेस्ट, best, एस्ट, इस, जिंद, sind, जिंद, राइट, seid, राइट। ये प्रेजेंट है, पास्ट है, ऐसे लिखता हूँ। इसका आता है वा, यस सर, वा, war, वास, was, वा, वा, war, वागन, wagen, वाट, wat, ये चीज आ गई, यानी कि प्रेजेंट भी आ गया आपको, पास्ट भी पास आ भी गया। आ गया। अब आपको Yes. प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिन, बेस्ट, ist, sind, seid, लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक के आगे गेवसन को ऐड कर रहा हूँ। गेवसन, गेवसन, गेवसन को मैंने क्या किया, ऊपर से उठा के, यानी कि ये प्रेजेंट वाला लिखा मैंने जाइन का, और मैंने क्या कर दिया, इसके आगे गेवसन को ऐड कर दिया। अब मैं ऐसे ही पास्ट का कर रहा हूँ, यहाँ पे वा लिख रहा हूँ, यहाँ पे वास लिख रहा हूँ, यहाँ पे वा लिख रहा हूँ, यहाँ पे वागन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे वाट लिख रहा हूँ। अब इसके साथ भी सेम वैसे ही कर रहा हूँ, गेवसन, 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 ठीक है, लिख दिया, सिंपल था। अब देखो, अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि है, Yes, sir. यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या है, है, प्रेजेंट है, yes sir, ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा पास्ट हो गया, yes sir, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, yes sir, ये पास परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और ये मेरा पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये मेरा पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट मेरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में मेरा क्या है, यहाँ पे आता है, अगर कोई मैं बात करूं तो आता है लास्ट में है, यानी कि है आता चुका है नहीं, है आता है, चुका था नहीं। यहाँ पे आता है था या थी, अच्छा यहाँ पे आता है चुका है, मतलब चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में बोल दो। और यहाँ पे है चुका था, था, चुका था। अब टीचर को बोलते हैं, ये लोग टीचर को बोलते हैं लेगा, ले लेगा, 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 टीचर को बोलते हैं लेगा। और टायर्ड को बोलते हैं मूडे, मूडे, टायर्ड को बोलते हैं, यानी कि थके हुए को बोलते हैं मूडे, मुझे ठीक है, सिंपल। अगर मैं यहाँ से सेंटेंस बनाऊं तो क्या सेंटेंस बन सकता है, अगर मैं बोलूं, तो टीचर मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से सेंटेंस बनाऊं तो क्या आप सेंटेंस बना सकते हो, अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ से आपको बोलूं मैं टीचर हूं, आई एम टीचर, तो आप कैसे बनाओगे? ich मैं bin, टीचर हूँ, ich bin Lehrer, Ich bin, Lehrer, ich bin Lehrer, लेगा, 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 गा का था, Lehrer,
इश बिन लेगा। मैं टीचर था, मैं टीचर था, आई वॉज टीचर। I was. Is इश, was. एक इश्वा एक एक एक, एक बोलो, इश्वा प्राची आप बोलो पहले, प्राची आप बोलो, एक एक करके बोलो स्टूडेंट। यस जिससे सर। आप एक बार आप बोलो पहले, बाकी माइक बंद करो, डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखो डू वाला ना सर? नहीं नहीं, सिंपल, मैं जो हिंदी में बोलूंगा या इंग्लिश में बोलूंगा आई उसको एम साथ ही। टीचर। ओके। अगर मैं बोलूं आई आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, तो आप कैसे ओके। बनाओगे सेंटेंस? इश बिन लेगा नहीं लेगा, लेगा, लेगा। लेगा, इश बिन लेगा। मैं टीचर था, आई वॉज टीचर। मैं टीचर था, कैसे बनेगा? इश्वा लेगा इश्वा, इश्वा लेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको, अभी तो आप क्या कर रहे थे, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ले रहे थे, यानी कि ऑब्जेक्ट को लास्ट में ले रहे थे। लेकिन जब आप गिव एसन का यूज करोगे तो गिव एसन से पहले आप ऑब्जेक्ट लोगे, यानी कि इन दोनों के बीच में आप ऑब्जेक्ट लोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं टीचर रह चुका हूं, तो ये कैसे बनेगा? सर ये बनेगा इश बिन लेया लेगा लेगा, गिव गिवेशन। एसन। और अगर मैं बोलूं मैं टीचर रह चुका था, इश्वा लेगा गिवेशन। गिव एसन। अगर मैं बात करूं तुम टीचर हो, तुम टीचर हो, डू बेस्ट लेगा। लेगा टू बेस्ट लेगा लेगा। और तुम टीचर थे, टू वास्ट लेगा। डू वास्ट लेगा। तुम टीचर रह चुके हो, तुम टीचर रह डू चुके हो, बेस्ट डू बिस्ट लेगा लेगा गिवेशन। गिवेशन। तुम टीचर रह चुके थे, डू डू वास्ट लेगा गिवेशन। वास्ट लेगा गिवेशन। ठीक है, एक एक करके बोलो। ठीक है, ये दोनों स्नेहा और कौन है दूसरा जो भी बोल रहे थे? प्राची। हाँ प्राची, ठीक है। एक एक करके बोलना। स्नेहा आप बताओ पहले। गीता, मान लो गीता की बात हो रही है, ही शीट की बात नहीं कर रहा। गीता टीचर है, गीता टीचर है, और सर बनेगा गीता इस लेगा। गीता टीचर थी, गीता टीचर थी, गीता वा गीता वा लेगा। गीता टीचर रह चुकी है, गीता टीचर रह चुकी है, गीता इस लेगा गिवेशन। गीता टीचर रह चुकी थी। गीता वा लेगा गिवेशन। ठीक है, हम थके हुए हैं, वी आर टायर्ड। ये भी मैं ही बताऊं सर? प्राची आप वी बताओ। आर जिंद वी आर इन मुडे। न्यू डे। वी आर डिडंट मूड। हम थके हुए थे, हम थके हुए थे, तो कैसे बनेगा? वी वी आर आर, वागन वी आर मुडे। वागन मूड। हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं, वी आर जिंद न्यू डे गिवेशन। हम थक चुके थे। मान लो कि कहीं पे जा रहे थे लेकिन हम लास्ट में आके थक चुके थे, ऐसा कोई सेंटेंस बन रहा है। हम वी थक आर चुके वी थे। आर वागिन मुडे वागन मुडे गिवेशन। 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 परफेक्ट। ठीक है, आप थक चुके हो, आप थक चुके हो, इहा ये क्या आएगा? जाइद। आप थक चुके हो, आप सब थोड़ा ही बोला मैंने, नहीं या नहीं तुम सर, सब थोड़ा ही बोला, आप फॉर्मल में। जी जिन न्यू डे। didn't मूड। और आप थक चुके थे, आप थक चुके थे, इसका बनेगा सर जी वागन न्यू डे। आप आ, थक चुके, आप थक चुके हो, आप थक आप चुके थके थे, ऐसा आएगा। आप थके हो, आप थके थे, आप थक चुके हो, आप थक चुके थे, ऐसा हाँ बनेगा। जी। आप थक चुके हो, वी आर जिन वी आर न्यू जिंट डे मुडे गिवेशन। गिवेशन। आप थक चुके थे। वी आर वी सर ये आर बनेगा वी वाट आर वागन। वाट हम्म, आप थक चुके थे, आपके लिए क्या आता है फॉर्मल में आपके बोलना? लिए जी, जी जी वागन मुझे गिवेसन। ठीक है, जी। तो ऐसे ही हमारा इस स्ट्रक्चर से ऐसे ही आप सेंटेंस बना सकते हो, यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, अगर हैप्पी को क्या बोलते हैं? हैप्पी को बोलते हैं ग्लुकलिश। हैप्पी को क्या बोलते हैं? ग्लुकलिश, ऐसे बोलते हैं हैप्पी को, ग्लुकलिश। ठीक है, आई एम हैप्पी,
कैसे बनेगा? Ich bin glücklich. Glücklich. Ich bin glücklich. I was happy. Ich war glücklich. मैं खुश रह चुका हूँ। Ich bin Ich glücklich bin gewesen. glücklich gewesen. मैं खुश रह चुका था। Ich war Ich glücklich bin gewesen. Ich war glücklich gewesen. glücklich gewesen. तुम खुश हो। You are Du happy. bist glücklich. Glücklich. तुम खुश थे। Du warst Du glücklich. warst glücklich. Du warst glücklich. glücklich. तुम खुश रह चुके हो। मान लो कि कोई गिफ्ट मिला, उस टाइम पे तुम खुश रह चुके हो, ऐसा कुछ सेंटेंस बन रहा है। तुम Du खुश bist Du bist glücklich gewesen. हाँ, तुम खुश रह चुके थे। Du Du warst warst glücklich gewesen. gewesen. रमेश खुश है। Ramesh Ramesh ist Ramesh glücklich. is रमेश खुश था। Ramesh war glücklich. glücklich. रमेश खुश रह चुका है। रमेश खुश रह चुका Ramesh है। bin glücklich gewesen. रमेश खुश रह चुका था। रमेश war gewesen. glücklich gewesen. परफेक्ट। ठीक है, तो ये पैराग्राफ, ये जो मैंने चार्ट आपको सिखाया है, इससे आप सेंटेंस बना पा रहे हो। यानी Yes, कि sir. आपको अगर वोकैब भी आ जाए तो आप छोटे मोटे सेंटेंस तो आराम से बना लोगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सोनिया, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, बाकी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, sir. मुझे भी सिंपल कभी है, समझ बिल्कुल में आ रहा है सर। आ रहा है समझ में। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार ही ना कम रिकॉर्डिंग कम सेशन देख समझ लेना। में आ रहा है, मुझे सेंटेंसेस चाहिए। ओके ओके, ठीक है, वो मैं भेजूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा था हमारा यहाँ तक का। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमें अगर कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वोकैब को याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वोकैब को याद करना पड़ेगा, जब जाके हम यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। तो कुछ वोकैब मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, वो आपको याद करनी है। उसके बाद में मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, फिर आप उस सेंटेंस को खुद से बना सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, चाहे वो पास्ट के हों, कोई भी सेंटेंस आप आराम से बना सकते हो। स्टार्ट करें। Yes, sir. देखो, छोटी छोटी वोकैब है, ज्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल। सबसे पहले बात आती है टीचर को कैसे बोलते हैं। इसके बाद में आता है टायर्ड को कैसे बोलते हैं। इसके बाद में आता है हैप्पी को कैसे बोलते हैं। इसके बाद में आता है सैड को कैसे बोलते हैं। इसके बाद में आता है आपका डॉक्टर को क्या बोलते हैं। इसके बाद में आता है फ्रेंड को क्या बोलते हैं। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स को कैसे बोलते हैं। इसके बाद में आता है ऑन टाइम को क्या बोलते हैं। ऑन टाइम, ऑन टाइम के लिए इनके पास में एक अलग से वर्ड है, बिल्कुल ऑन टाइम। उसके बाद में आता है होम को क्या बोलते हैं। टुडे को क्या बोलते हैं। टुमारो को क्या बोलते हैं। यस्टरडे को क्या बोलते हैं। ठीक है, एट को क्या बोलते हैं। सिनेमा को क्या बोलते हैं। इसके बाद में आता है आपका ऑन वोकेशन। ऑन पूरा है ये, ऑन वोकेशन। अभी छोटे छोटे वो कैप करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आता है, देखो टीचर को क्या बोलते हैं। लेगा। टीचर को क्या बोलते हैं। लेगा। और इसको क्या बोलते हैं। Mude. Mude. मुझे। 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 हैप्पी को Glücklich. Glücklich. ग्लुक लिश। सैड को Celeste. सैड है वो, सैड Tagaugisch. tagaugisch।
बैड को बोलते हैं सेलेस्ट, ओके सर। डॉक्टर को आर्ट्स, आर्ट्स। फ्रेंड को फ्रॉइड। सैड की प्रोनाउंसिएशन फगोइंट, कैसे फगोइंट, गोइंट। फ्रेंड को फगोइंडे, गोइंटे। फगोइंडे, डे। फगोइंडे। ऑन टाइम को पुंक्टलिश, क्या बोलते हैं? पुंक्टलिश, पुंक्ट, पुंक्ट, पुंक्ट बना, पुंक्ट एन है ये, पुंक्ट LICH, पुंक्टलिश। होम को क्या बोलते हैं? होम को आपको पता ही होगा, हाउस बोलते हैं ना। हाँ जी सर। होम को बोलते हैं हाउस, हाउस या फिर हाउस है। यस सर। टुडे मीन्स हॉइटे। White. मॉर्गन। टुमारो मीन्स मॉर्गन। Morgan. मॉर्गन। यस्टरडे मीन्स मॉर्गन। गेस्टन, कैप्टन। सॉरी। गेस्टन। एट मीन्स भी होता है, एट के काफी हैं, अभी एट के लिए आप का यूज करो। सिनेमा मीन्स कीनो, बी भी होता है सर क्या? एट बी क्या ई होता आई है? बी बाई ई आई भी होता है, हाँ बाई। बाई भी यूज होता है, एट के लिए काफी है। सू भी होता है, बाई भी होता है, भी होता है, सू भी होता है, बाई भी होता है। ठीक है। ऑन वोकेशंस को बोलते हैं इम, लिखो इम उर्लाउब, उर्लाउब, उर्लाउब। ठीक है, उर्लाउब, इम उर्लाउब। यहां तक हो गया। सर एक बार ऑन टाइम को प्रोनाउंस करके बता दीजिए। टीचर मीन्स लेगा, लेगा, हल्का सा ग का साउंड करोगे, एंडिंग में ER है तो अ, और आर को क्या बोलते हैं? रोलिंग साउंड, हल्का सा ग के ऊपर प्रेशर करके, ग, लेगा, लेगा। मूडे, मूडे। सर हैप्पी, इस वाले आर को साइलेंट नहीं कर सकते क्या, जो ग नहीं ग नहीं का नहीं, साउंड ऐसे करता ऐसे साइलेंट नहीं करना ना, लेहा हो जाएगा ये तो फिर। है? ठीक है। मूडे। हैप्पी मीन्स ग्लुकलिश, ग्लुकलिश। अगर आपके 25 टिप्स क्लियर हैं तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। सैड को बोलते हैं टगाउ, टगा, टगाउ गिश, टगाउ गिश। डॉक्टर आर्ट्स, फ्रेंड फगोइंट, एंड में डी है तो ट का साउंड, फगोइंट। फ्रेंड्स को फगोइंडे, फगोइंडे। ऑन टाइम पुंक्टलिश, ऑन टाइम पुंक्टलिश। होम मीन्स हाउस एंड ओडा हाउसे। टुडे मीन्स heute, tomorrow means morgan, tomorrow means morgan. Yesterday means gestern, yesterday means gestern. At means su, by. Cinema means kino, वैसे इंस कीनो बोलते हैं इसको, इंस कीनो ऐसे लिख लो आप, इंस, इंस कीनो। वैसे कीनो भी लिख सकते हो, इंस कीनो भी लिख सकते हो, चाहे तो इंस कीनो लिख लो या सिंपली कीनो लिख लो। ठीक है। और ऑन ओकेशन इम उर्लाउब, उर, उर्लाउब। ठीक है, यहां तक हुआ। सर टुडे कब था ना? टुडे heute, heute, heute। टुडे मीन्स heute। ठीक है, आगे चले। इन मीन्स होता है इन, इन मीन्स होता है इन। स्कूल को क्या बोलते हैं? शूले, स्कूल मीन्स होता है शूले। फ्रेंडली, फ्रेंडली। उसके बाद में आता है आपका पार्क, के बाद में आता है आपका हेयर, इसके बाद में आता है देयर, उसके बाद में आता है आपका ऑलरेडी, ऑलरेडी। उसके बाद में आपका आता है स्मार्ट, स्मार्ट। इसके बाद में आता है आपका रेडी, एक होता है एक रेडी,
एक है ऑलरेडी और एक है रेडी। आई एम रेडी, यू आर रेडी। ठीक है। एक होता है सिक। लेट, वी आर लेट। इन द सिटी, सिटी, इन द सिटी। अगर यहाँ पे द सिटी आता है तो आपको क्या लिखना है वो बताऊंगा। उसके बाद में आता है आपका टायर्ड हो गया, हंग्री। के बाद में आता है आपका डिलीजेंट। इसके बाद में आता है आपका होम, आपको पता ही है। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका हेल्दी, हेल्दी। और आपका क्या हो सकता है। हम्म, ठीक है। इन को क्या बोलते हैं, इन को बोलते हैं इन। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिंपल सा इन। स्कूल को बोलते हैं शूहे, शूले। स्कूल को क्या बोलते हैं, शूले। जस्ट अ मिनट, मैसेज आ रहा है जरा। कहाँ पे थे। शूले, शूले। फ्रेंडली को बोलते हैं फॉगॉइंड, फॉरगॉइंटलिश, फॉगॉइंडलिश। पार्क को बोलते हैं पार्क, पार्क। हेयर को बोलते हैं हिया, हिया। देयर को बोलते हैं डा या डॉट, डॉट। ठीक है। ऑलरेडी को बोलते हैं शोन, शोन, शोन। स्मार्ट को बोलते हैं क्लुक, स्मार्ट को बोलते हैं क्लुक। सर वेरी को भी शू नहीं बोलते हैं ना ये हाँ, वेरी ऑलरेडी। को शो नहीं बोलते हैं। रेडी को बोलते हैं बेगाइट, बेगाइट। सिक को बोलते हैं कगांक, गांग, कगांक। लेट को बोलते हैं स्पैट, लेट को बोलते हैं स्पैट। ए के ऊपर उमलाउट। सिटी को बोलते हैं स्टैट, एस टी ए डी टी, स्टैट। या फिर डेया ट्रैट। ठीक है। हंगरी को बोलते हैं हुंगिश, हुंग गिश। क्या बोलते हैं, हुंगिश। सिंपल सा है, हुंगिश। इसको बोलते हैं क्या बचा, डिलीजेंट ना। इसको बोलते हैं फ्लाई, फ्लाई शिश, फ्लाई शिश। और हेल्दी को बोलते हैं गेजुंट, हेल्दी को बोलते हैं गेजुंट, गेजुंट, गे जुंट, गेजुंट। ठीक है। गेजुंट, गेजुंट। अब सिंपल सी आपने वोकेबलरी तो कर ली। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी के सेंटेंस बनाने हैं जो मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूं। जब जैसे ही आप अपना पीडीएफ खोलोगे इस लेसन का, लेसन नंबर कौन सा है आपका, ये लेसन नंबर 8 का। जैसे ही आप लेसन नंबर 8 का पीडीएफ खोलोगे तो आपको जाना है पेज नंबर, मैं आपको दिखाई देता हूं यहां से। लेसन नंबर 8।
ठीक है, अगर डीपली पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ लेना, वैसे मैंने बता दिया है ये क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, कितने टाइप की हेल्पिंग वर्ब है, जाइन, हाबन, बियाडन, ये मैंने बता चुका हूँ। 3 टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जाइन, हाबन और बियाडन, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होती हैं। ठीक है, वैसे इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये देखो, ये वाली चीज मैंने आज आपको कराई है। ठीक है, और यहाँ पे किस स्टेप में वर्ब कंजुगेशन हो रहा है, 6 स्टेप वर्ब कंजुगेशन हो रहा है। इश, डू, जी एस, विया, विया, जी इया, ऐसे कर सकते हो। देखना यही चीज मैंने कराई है कि प्रेजेंट में जाइन का, पास्ट में वागन का, प्रेजेंट परफेक्ट में गेव एसन का, ये सर यही कराइए इसका। ठीक है, उसके बाद में सेंटेंस है छोटे छोटे, आई एम टायर्ड, यू आर हैप्पी, ही इज अ डॉक्टर, वी आर फ्रेंड्स, यू आर ऑन टाइम, दे आर टीचर्स। ठीक है, आई वॉज एट होम यस्टरडे। ठीक है, वी आर एट द सिनेमा। ये सारी की सारी, ये तो आपको आता ही है भाई, आई एम को क्या लिखते हैं, यू आर को क्या लिखते हैं, ही इज को कैसे लिखते हैं, ये तो आपने सारा सीखा ही है ना, ये तो आपने सारा कुछ सीखा ही है। तो Yes, sir. मैंने आपको वोकैब कराई है और ये सारा का सारा आप बना पा लोगे, सारा का सारा आप बना लोगे। आपको कहाँ तक बनाना है, आपको ये देखो, ये आपको प्रेजेंट का बनाना है पहले, फिर आपको पास्ट का बनाने हैं, फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बनाने हैं, फिर आपको किस में बनाने हैं, पास्ट परफेक्ट के बनाने हैं ये वाले। आपको फ्यूचर 1 और फ्यूचर 2 अभी नहीं बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये आपको ये बन जाएंगे, फ्यूचर 1 फ्यूचर 2 आपसे नहीं बनेंगे, अभी नहीं बनाने हैं आपको। फिर उसके बाद में फिर आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आई एम हेयर बन जाएगा, यू आर नाइस, नाइस को नेट बोलते हैं, इसमें जो वो कैब आपकी छुट्टी हुई है वो कर लेना। यू ऑल आर स्मार्ट, स्मार्ट को क्लूक बोलते हैं। दे आर एट होम, एट को सू बोलते हैं। दे जिंट सू हाउस है एट होम, देखो सारा बन जाएगा, है ना, ये सारा बन जाएगा। ये सारे के सारे सेंटेंस आप बना लोगे। यस सर, बना लेंगे। ठीक है, आपको फ्यूचर 1 फ्यूचर 2 नहीं करना है, ओके सर। फ्यूचर 1 फ्यूचर 2 नहीं करना है आपको, सिंपल ये करना है। जब आपसे ये सारी चीजें हो जाएं, यानी कि आपका प्रेजेंट हो जाए, पास्ट हो जाए, फ्यूचर प्रेजेंट हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, पास्ट बन जाए, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाए, पास्ट परफेक्ट बन जाए, उसके बाद में आपको जाना है वर्कशीट पे। वर्कशीट भी आपको यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, वर्कशीट भी आपको यहीं पे मिलेंगी। आपको क्या करना है, वर्कशीट्स के फोल्डर पे जाना है, बैक करो इसको, जर्मनी A1 लेवल, वर्कशीट वर्कशीट वर्कशीट, ये तो व्हाइट बोर्ड लेक्चर है, वर्कशीट कहाँ गई, वर्कशीट, ये रही वर्कशीट। जब जैसे आप इस पे जाओगे वर्कशीट्स पे, तो आपको लेसन नंबर 8 का वर्कशीट मिलेगा, और इस वर्कशीट से आपको खुद से बना के देखना है। जब आपको वो कैब हो जाएगी, आप देखो यहाँ से आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्कशीट 1 जाइन प्रेजेंट, जाइन की अगर आपको वर्ब कंजुगेशन करनी आती है तो आप आराम से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्या होता है, बिन बेस्ट इस रिंस जाइड आपको आता है, तो आप यहाँ पे आराम से लिख भी सकते हो, उसको समझ भी सकते हो। अगर आपको वो कैब आती है तो आप आराम से बना सकते हो। क्या है ये, यहाँ पे क्या आएगा, इश, इश बिन, इश बिन मुडे टायर्ड। मूडे, इश बिन मूडे, और मीनिंग क्या है इसका, मैं थक। I am tired. आई एम टायर्ड। ये क्या होगा, डू बेस्ट डू बेस्ट माइन फॉरगोइंग, यानी कि यू आर, माय फ्रेंड। और यहाँ पे क्या आएगा, या इस्ट ग्लुकलिश, यानी कि ही इज हैप्पी। इज हैप्पी। यहाँ पे क्या आएगा, वी आर जिंट वी आर जिंट हंग्रिश, यानी कि वी आर हंग्री। यहाँ पे या जाइट ihr seid punktlich, you all on time। यहाँ पे क्या आएगा, ये दे है, ये थोड़ा कैपिटल या तो यू कर लेना या दे कर लेना, इसको ये थोड़ा हो रखा है, यू आर ऑन वोकेशन, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको मैच करना है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इश्क के साथ में क्या आता है, इश बिन डू बेस्ट, यहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आपको इनको ट्रांसलेट करना है, आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट को स्टूडेंट ही बोलते हैं, तो इश बिन स्टूडेंट, दे आर फ्रेंड्स, जी जिंट फॉरगोइंडे, यू आर अ टीचर, फॉर्मल में बनाना है, वी आर हैप्पी, शी इज टायर्ड, बन जाएंगे। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी बन जाएंगे। ये सिंपल पास्ट परफेक्ट में बने हुए हैं, नहीं उसमें बने हुए हैं सिंपल। ठीक है, तो इश, इश यहाँ पे क्या आएगा, इश वा गेस्टन का मतलब क्या होता है, yesterday, कांग का मतलब सिक, तो क्या मतलब हो गया, आई वॉज यस्टरडे सिक
सिक, Sick. आई वॉज सिक यस्टरडे, ऐसे भी बोल सकते हो, यस्टरडे आई वॉज सिक, ऐसे ही आप इसको बना सकते हो। शूले का मतलब क्या होता है, इन द स्कूल, ठीक है। लेट्स से का मतलब वॉक है, इसका मतलब इम, या जो वोकैब आपको नहीं आएगी, ये सारी की सारी वोकैब है ना, जो सारी की सारी वोकैब है, ये लेसन नंबर 4 और 5 में आपको मिलेगी। जो लेसन नंबर 4 और 5 है ना, वो वोकैब के ऊपर ही है, वो आपको रिकॉर्डिंग सेशन ही देखना रहता है, उसमें सारी वोकैब है जो मैंने रिपीट करा रखी है। उसमें आपको 50 नाउन्स मिलेंगे, 50 एडजेक्टिव्स मिलेंगे, 50 एडवर्ब्स मिलेंगे और 50 वर्ब्स मिलेंगी। तो जब आपको वो 200 चीजें हो जाएंगी ना याद, तो आपको यहाँ पे किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलता है, ठीक है। तो ये एक बार आपको ट्राई करना है, अगर बन जाता है ठीक है, नहीं बन जाता है कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बाद भी हम आगे ये सब चीजें करेंगे, ठीक है। जो वोकैब आपको नहीं आएगा, आप गूगल से हेल्प ले सकते हो या डीपेल से हेल्प ले सकते हो कि शॉन मीन्स क्या होता है, डा मीन्स क्या होता है, नॉक मीन्स क्या होता है, नी मीन्स क्या होता है। ये अगर आप खुद से हेल्प लेके करोगे तो आपको जभी के जभी वो चीजें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप इनको बना के देखो आराम से, एक चीज का ध्यान रखना, आपको यहाँ पे जो वर्कशीट्स है, पास्ट परफेक्ट का नहीं बनाना है, ये सारे पास्ट परफेक्ट के हैं। आपको सिंपल, आपको किसका बनाना है, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल पास्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना है, पास्ट परफेक्ट का बनाना है, फ्यूचर 1 फ्यूचर 2 का नहीं बनाना है। तो जो भी फ्यूचर 1 फ्यूचर 2 का इसमें है वो आप नहीं करना, बाकी आप बना सकते हो, ठीक है। एक बार बना के देखो, यस सर। और लास्ट में एक बार खुद से बना के देखना, और लास्ट में आपको आंसर शीट भी मिलेगा सबका। लेकिन आंसर शीट को अभी मत देखना, जब आप खुद से बना लो उसके बाद में आंसर शीट पे देखना, आपको सब चीजें मिलेंगी, यहाँ पे सारे आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे वर्कशीट का फर्स्ट का ये रहा, सेकंड का ये रहा, थर्ड का ये रहा, फोर्थ का ये रहा, थर्ड वर्कशीट का ये रहा, कैसे सेंटेंस बन रहे हैं, फोर्थ का ये है, फिफ्थ का ये है, ठीक है, सिक्स का ये है सारा, ठीक है, सेवंथ का ये है। वोकैबुलरी 4th और 5th चैप्टर की याद करनी है ना? हाँ, अगर आप 4th और 5th में कर लेते हो वोकैबुलरी, तो आपको यहाँ पे जितनी भी वोकैबुलरी है उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस सर, 4th की तो हो गई सर। हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है, बाकी मैं आपको कल कराता हूँ, ठीक है। ये वोकैब बहुत अच्छे से कर लेना, अगर वोकैब करोगे तो सेंटेंस बहुत आराम से बन जाएंगे। तो बन जाएंगे ना सेंटेंस जो मैंने बताए हैं आज? यस सर। चलो ठीक है, एक बार बना के ट्राई करो, और नहीं बनेगा तो फिर कल मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ पे भी कुछ भी आपको डाउट लगे, आप खुद से ट्राई करो, कुछ भी आपको डाउट लगता है कि ये सेंटेंस मेरे से ऐसे नहीं बन रहा है, ऐसे बनेगा, तो वो आप आके मेरे से कल पूछना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट। हाँ, थैंक यू गुड सर। नाइट सर। ओके, ठीक है।